स्टार्ट। छिड़ी है जनसत्ता की, सत्ताधीशों का व्यवहार देखिए। छिड़ी है जनसत्ता की, सत्ताधीशों का व्यवहार देखिए। राजनीति की नीति में चल रहा व्यापार देखिए। जी हां, राजनीति। मैं मानता हूं कि हैरानी होती होगी कि इस प्रौद्योगिकी संस्थान का एक छात्र कुछ शिक्षकों और छात्रों के बीच राजनीति की बातें क्या ही करेगा। मगर क्या करें, जब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखता हूं तो इतना तो पाता हूं कि वक्त के साथ राजनीति बदल रही है और उससे भी ज्यादा बदल रहे हैं हमारे राजनेता। महर्षि दयानंद द्वारा संस्कार विधि में रचित राजा के राज्याभिषेक के बारे में लिखा है कि जब युवराज राजा के पद पर बैठेगा तब कुल पुरोहित उसके हाथ में एक सोने का दंड देकर कहेंगे, सर्वदंडो वसी, अर्थात हे राजन, आप ईश्वर की इस धरती पर मनुष्य की अवधारणा है, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आप चारों वर्गों के लिए दंड के अधिकारी हैं। और जब राजा अपने इस दंड को स्वीकार कर लेगा एवं कुल पुरोहित के पांव छुएगा तब वह उसकी पीठ पर एक मोर का पंख मारकर कहेंगे, धर्म दंडो वसी, अर्थात यह धर्म का दंड है जो तुम्हारे भी ऊपर है। ये थी हमारी अवधारणा। मुझे लगता है कि गत 70 वर्षों में हमारा धर्म दंड कुछ कमजोर हो गया। राजनीति करने वाले लोगों को यह याद रखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए उनको निहित किया गया है उसका वो पालन करें। अगर राजनीति के लोग बातें सुनना बंद कर देंगे तो हम लोगों को, शिक्षा जगत के लोगों को अपनी असहमति का हाथ उठाना पड़ेगा। किंतु विडंबना तो इस बात की है कि पहले हमारे ही राजनेता इस असहमति के हाथ को स्वीकार करना जानते थे। याद करिए, जब 1962 में हम चीन से युद्ध हारे तब सरकार के लिए एक सांसद रामधारी सिंह दिनकर ने अपने ही प्रधानमंत्री के समक्ष उनकी शांति नीति के खिलाफ बोलने का साहस किया था। दिनकर जी ने नेहरू जी के सामने ये पंक्तियां पढ़ी, रे रोज युधिष्ठिर को न यहां जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर वे हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से याद करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चा। ये कविता पढ़ने का साहस दिनकर जी में था और इसको सुनने का साहस हमारे और आपके पहले प्रधानमंत्री में था। हमें यह सोचना होगा कि क्या आज हमारे सांसदों और विधायकों में इतना साहस है कि वे अपने से बड़े नेताओं के समक्ष सत्य बोल सके, जनता जो चाहती है उनके तर्क को प्रस्तुत कर सके। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? वक्त के साथ राजनीति और राजनेता दोनों की परिभाषाएं बदलती जा रही हैं। एक समय में राजनीति में राजा ईश्वर का अवतार माना जाता था, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और आज हमारे नेताओं को देखकर यह सोचता क्यों नहीं उत्पन्न होती कि ये हमारे नेता हैं, कि हमें इनके पीछे चलना है। संस्कृत भाषा में लिखा है, नायति इति ही नेता है, अर्थात जो आगे लेकर चले वही सच्चा नेता है। किंतु समय के चक्र का आलम तो देखिए, आज परिस्थिति यह है कि बड़े बड़े काव्य सम्मेलनों में ठहाकों के साथ यह कविता पढ़ी जाती है कि लगे जो तुक्का तो शायद वो तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो पनीर हो जाए। मवालियों को ना देखा करो हिकारत की नजर से यारो, न जाने कौन सा गुंडा कल वजीर हो जाए। मेरा उद्देश्य आप लोगों को राजनीति में लाने का नहीं है। हमारा पहला कर्तव्य तो यही है कि भारत प्रौद्योगिकी की राह पर सदैव अग्रसर रहे एवं उन्नति करे। मगर इतिहास गवाह है, जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ तक्षशिला के स्नातक और अध्यापक चाणक्य ने देश को बचाने के लिए हुंकार लगाई और सड़क किनारे बैठे एक सामान्य व्यक्ति चंद्रगुप्त को देश का सम्राट बना दिया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब जब राज्यसभा लोकसभा के सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीश मडान हो, जब जब उनको लगे कि हम भारत के आका हो गए हैं, तब तब आप में से कोई चाणक्य सभा के अंदर से खड़ा हो और एक चंद्रगुप्त को बनाने की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। स्टॉप।